नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीएपी सांसद राजकुमार रोत का आरोप, सरकार कर रही है गो तस्करों का समर्थन। बांसवाड़ा में मकान पर धावा, मारपीट लूटपाट का आरोप, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और महिला पर लाठियों से जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे में आज उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब पुलिस एस्कॉर्ट में गोवंश की गाड़ियों के मध्य प्रदेश जाने को लेकर पुलिस और गोरक्षकों के बीच तीखी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और गोरक्षकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 गोरक्षकों को पकड़कर थाने ले गई, जिन्हें बाद में पाबंद कर छोड़ दिया गया। क्या करेंगे? बात कर ली, डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशिक मीणा ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार नागौर से गोवंश की 52 गाड़ियां एमपी से किसी मेले के लिए रवाना हुई थी। इन गाड़ियों की सुरक्षा के लिए जयपुर से पुलिस एस्कॉर्ट के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत पुलिस इन गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हुए एमपी की ओर ले जा रही थी। जानकारी के अनुसार जब रात को ये गाड़ियां आसपुर थाने क्षेत्र के आसपुर कस्बे में पहुंची तो गोवंश की गाड़ियों के निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में गोरक्षक मौके पर एकत्रित हो गए और गाड़ियों को रोकने का प्रयास करने लगे। इस दौरान गोरक्षकों ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस और उनके बीच झड़प हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने गोरक्षकों को मौके से खदेड़ दिया और गोवंश से भरी गाड़ियों को पुलिस सुरक्षा में आगे रवाना किया गया। इस दौरान गोरक्षकों ने गाड़ियों के चालकों पर उन पर गाड़ियां चढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। गोरक्षकों का कहना था कि पुलिस की सुरक्षा में एक साथ 52 गाड़ियां क्यों नहीं चल रही और पीछे 24 घंटों में टुकड़ों टुकड़ों में गाड़ियां आ रही है, जो पूरी तरह से गलत है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। वहीं इस मामले में बीएपी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि सरकार गोवंश तस्करों का सपोर्ट कर रही है। नागौर से गोवंश से भरी गाड़ी निकली है, जिसे पुलिस सुरक्षा दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गोवंश को ले जाना लीगल होता तो उसके भी कुछ नियम है। इसके साथ ही मेडिकल टीम का होना भी जरूरी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गोवंश तस्करों को सपोर्ट कर रही है। किसान ले जा रहा है 52 ट्रक में, कौन सा किसान ले जा रहा है? मेड़ता से दिखा रहे ये मंडला मध्य प्रदेश का। अगर मंडला गाड़ी जाती तो उस रास्ते चित्तौड़ होते हुए भिलवाड़ा होते उस रास्ते से जाती, इस रास्ते यहाँ से सीधा महाराष्ट्र बुछड़ खाने में जा रहा था। ये गांव की तस्करी हो रही थी बुछड़ खाने के लिए, और इसमें सरकार खुद इन्वॉल्व है। और यही जिला प्रशासन पूरा यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो पूरा प्रोटेक्शन दे रहे थे। यही बांसवाड़ा की बात नहीं, ठेठ नागौर से आ रहा है तो मतलब राजस्थान के कई जिले क्रॉस करके आ रहा है और सभी जगह पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है। और अभी 2 बैलों की मृत्यु हो गई है। अगर लीगल जा रहा था, किसान ले जा रहा था, तो गाइडलाइन बनी हुई है कि हर जिले के अंदर जिला प्रशासन से जहां से किसान है उस किसान के वहां के जिला प्रशासन से उनको परमिशन मिलती है। मेडिकल टीम साथ में होनी चाहिए थी। एक एक ट्रक के अंदर आप देख रहे होंगे, एक एक ट्रक के अंदर
भर रखा है और 24 बता रहे हैं 36 घंटे हो गए उनको न पानी पिलाया है कहीं न कोई चारा दिया गया है। एक ये गंभीर बहुत बड़ा मामला है और ये बहुत बड़ा गो तस्कर जो हैं इनका सरकार से मिलीभगत का मामला। अगर ये गो तस्कर ये जो गौशाला के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं जो गोरक्षक लोग साथी हैं और बांसवाड़ा की आम जनता अगर सजग नहीं होती तो ये कहीं न कहीं इस मामला शांत होके और 2-4 दिन में ये महाराष्ट्र में जाने वाला था बूचड़खाने के अंदर। हम सरकार बड़े बड़े दावा करती है, बेचारा कोई गरीब व्यक्ति 1-2 गाय लेके जाता है तो वहां धांधली करवा के वहां मारपीट करवाती है, सरकार उस पर मुकदमा ठोकती है। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सरकार की मिलीभगत है, ये बहुत बड़ा मामला है, देश लेवल का मामला, इसका खुलासा होना चाहिए और सरकार जिम्मेदार है। सरकार पे प्रशासनिक अधिकारी तो ठीक है लेकिन सरकार खुद जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री को इस बात को इस्तीफा देना चाहिए। आपके अलावा कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे अभी तक? अब बाकी जनप्रतिनिधि का क्या है, क्योंकि एक माहौल में किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो सिर्फ गाय के नाम से वोट मांगना चाह रहे लेकिन गायों की रक्षा नहीं करना चाह रहा है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर या प्रत्येक समुदाय जो भी है हर घर के अंदर गाय रहती है, माँ माता मानते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो सरकार का खुद और प्रशासन, पुलिस, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इन्वॉल्व कैसे हो रही है, पुलिस खुद साथ में जा रही है। ये संदिग्ध मामला है, न मेडिकल टीम है न कोई लीगल परमिशन है, एक कॉमन आदेश है उसके तहत ये सारी चीजें हो रही है। हम चाहेंगे कार्रवाई तो होनी चाहिए। जेठ ठेठ नागौर से निकला जितने जिलों से क्रॉस हुआ है, जिन पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन दिया उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार खुद जिम्मेदारी ले और मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद इसकी जिम्मेदारी ले। और हम उनके जो पीएम साहब से उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 52 गाड़ियों में भर के जा रहा है। इतना बड़ा शायद पहली बार ये चीजें इस इलाके में हुई है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। प्राथमिक जानकारी हमें जहां मिली, हम आज कार्यक्रम में पहुंचे थे, सारे साथियों ने हमें कहा कि ये चीजें हुई है, 52 गाड़ियां पकड़ी है और 2 गाय मर भी गई है और एक कहे वो ठूस के भर रखा है ट्रकों में। पुलिस खुद प्रोटेक्शन दे रही थी। ये जानकारी मिलने के बाद हम आए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, बस ये एक ऊपर से आदेश है। लेकिन ऊपर से कौन सा आदेश है, किसका आदेश है, किसके थ्रू आदेश दिया? क्या सरकार गोय तस्करी के आदेश दे रही है? तो इन चीजों को लेके मतलब पूरा मामला गोलमोल है, मामला ठंडे बस्ते में डालने का चल रहा था। लेकिन गो तस्कर के जितने जो संगठन है उन लोगों ने सजगता बरतते हुए इस मामले को, गोरक्षक के जितने जो संगठन है उन्होंने सजगता बरतते हुए इस मामले को उजागर किया। मैं बांसवाड़ा के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहूंगा। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नाईवाड़ा इलाके में देर शाम एक मकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने रामगढ़ गांव पहुंचे थे। हादसे के वक्त मकान मालिक घर पर नहीं थे। इस आगजनी की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घर के अंदर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने तुरंत मामले की जानकारी मकान मालिक श्याम सुंदर को दी। मौके पर एकत्र होकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। घर बंद होने के कारण लोगों ने खिड़की से पानी डालकर पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद श्याम सुंदर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा टीवी, फ्रिज सहित कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह जलकर पिघल गए। इसके अलावा घर में रखे हुए कपड़े, पर्दे और अन्य घरेलू सामान भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना नुकसान और ज्यादा हो सकता था। क्षेत्र की सकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई है। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हैप्पीनेस शिविर का आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन में समापन हुआ। बांसवाड़ा की हैप्पीनेस शिक्षिका विनीता जोशी ने डूंगरपुर ज्वेलर्स के ऊपर बने हॉल में 5 दिनों तक शहरवासियों को योग और सुदर्शन क्रिया का प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सभापति अमृत कलासुआ और अध्यक्षता प्रशिक्षा विनीता जोशी ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपसभापति सुदर्शन जैन, पूर्व पार्षद मुकेश रिमाल, चिराग व्यास, आलोक शाह, हितेश पंचाल, प्रणय कोठारी, सतीश शाह, सुरेंद्र भट्ट, हेमंत राही, अपेक्स, नैनेश नागर, योजना दवे, नरेश जोशी, सुभाष मेहता मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिविर की उपयोगिता और प्रतिभागियों को हुए लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही शिविर में सक्रिय योगदान देने वाले प्रतिभागियों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया।
आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय मेगा हैप्पीनेस प्रोग्राम में 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया और सुदर्शन क्रिया जैसी शक्तिशाली साधना सीखी। प्रशिक्षिका विनीता जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को मानसिक तनाव को कम करने और नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मकता को अपनाने का प्रभावी तरीका सिखाया गया। शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। गृहिणी एकता रोत ने बताया कि शिविर से उन्हें सभी के प्रति अच्छी सोच रखने की प्रेरणा मिली है, जबकि योग के माध्यम से आलस्य दूर होकर स्फूर्ति का अनुभव हुआ। शिक्षक लोचन जोशी ने बताया कि सुदर्शन क्रिया से उनकी गुस्से की प्रवृत्ति में कमी आई है और मन की आंतरिक शक्ति का संचार बढ़ा है। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी दयालाल मोची ने 70 वर्ष की आयु में भी नई ऊर्जा का अनुभव किया और इस साधना को दूसरों तक पहुंचाने की इच्छा व्यक्त की। आयोजकों ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग की संस्थापक श्री श्री रविशंकर द्वारा शुरू की गई यह जीवन जीने की कला आज 186 देशों में लाखों लोगों को लाभान्वित कर रही है। शिविर का मुख्य उद्देश्य टीएसपी क्षेत्र से डिप्रेशन के कारण होने वाली आत्महत्याओं को रोकना और युवाओं में मानसिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ावा देना है। नमस्कार, मेरा नाम विनीता जोशी है। मैं नीलोक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्य करती हूँ और विगत 2005 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ी हूँ और अभी मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम की टीचर हूँ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। अभी नेक्स्ट मैं सहज की भी टीचर बनने जा रही हूँ। आज ही मैं अहमदाबाद के लिए निकल रही हूँ और इन 5 दिनों में मुझे बहुत सारा यहाँ पर प्यार और आशीर्वाद मिला। बहुत सारे लोगों ने सुदर्शन क्रिया जिसमें हम लोग दांतों की सफाई के लिए डेंटल हाइजीन करते हैं, शरीर को नहाने के लिए हम लोग अपनी हेल्थ की हाइजीन रखते हैं, लेकिन मेंटल का क्या? तो पहले जितना हमारे दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई है उनको हम निकालते हैं टॉक्सिन के माध्यम से, जिसकी बहुत सुंदर प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। और उस सुदर्शन क्रिया के माध्यम से जीवन में लोगों के बहुत परिवर्तन आए हैं। मेरे साथ में लगभग 75 पार्टिसिपेंट्स इस बार जुड़े और उन्होंने इसका लाभ उठाया। नेक्स्ट प्रोग्राम हम 7 मई से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग इस मेरे BBC न्यूज़ से सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत। मैडम, एक सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है टीएसपी क्षेत्र में, ट्राइबल बेल्ट में डिप्रेशन के कारण सुसाइड सबसे ज्यादा होते हैं। ऑल राजस्थान में सबसे टॉप पे डूंगरपुर आता है। ऐसे में ये आर्ट ऑफ लिविंग किस प्रकार से इन लोगों के लाभकारी रहेगी? आर्ट ऑफ लिविंग इस पे बहुत कार्य कर रहा है। हम चाहते हैं जितने लोग है ना, हमारे आसपास कई लोग हैं जो परेशान हैं, उनको इस ज्ञान के माध्यम से आप जोड़ें। हम पूरी गारंटी के साथ में उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। अभी मेरे पास भी कुछ 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे ही थे जो आपने जिनके बारे में बात की। हम उसके विषय में बात नहीं करना चाहते, बट फिर भी हम यही चाहेंगे कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आया तो आगे हम इस डूंगरपुर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 5 दिवसीय शिविर से क्या लाभ मिला आपको? 5 दिवसीय शिविर से आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उनके द्वारा ये एक हैप्पीनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें 5 दिवसीय शिविर योगा शिविर किया गया था, जिसमें मेरे अंदर जो परिवर्तन आया वो ये है कि एक जो एग्रेसिवनेस थी, एक जो गुस्सा आता था वो गुस्सा काफ़ी कम हुआ। दूसरा, मन के अंदर एक थोड़ी सी परम शांति का अनुभव। जैसे सुदर्शन क्रिया हमारी जो आदरणीय हैप्पीनेस टीचर है विनीता जी जोशी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने ये सारी योगा की, पार्टी योगा किया, जिसमें उनके द्वारा जो सुदर्शन क्रिया का प्रक्रिया को सिखाई गई, उसके अंतर्गत हम जो काफ़ी हमारे अंतर्मन की जो बात है, अंतर्मन का हमारी शक्ति जो पावर है, उसका एहसास इस योग क्रिया के द्वारा किया गया। साथ ही दिन के आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में रहे, क्या अनुभव रहा? सर, इनमें 5 दिन का इतना अनुभव रहा कि हमारा जीवन लाइफ इतना मस्त हो गया है कि मेरे आज 70 एज हो गई है, लेकिन मेरे को इतना जोश आ गया है इस प्रोग्राम के अंदर, मैं कभी इसको भूल नहीं सकता हूँ। मैं मैडम को भी इतना मेरे को सहयोग दिया और हर बात के ऊपर मैं एक बच्चे को और बूढ़े और सभी को साथियों को सिखाने का अपना प्रोग्राम दिया, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, क्या रहा 5 दिन पहले और 5 अंदर भी इतना था कि मतलब कुछ बीमारी ऐसे थी, मतलब शुगर और कुछ पेट में कुछ ऐसा था, तो मेरे को भी 5 दिन में अच्छा रहा था इस प्रोग्राम में।
तो क्या है अब ये जो साधना सीखे हो इसमें और भी लोगों को लाभान्वित करोगे क्या? बिल्कुल, जाके मैं सभी से बात करूंगा, मेरे परिवार में करूंगा, मेरी रिश्तेदारी में करूंगा, हर जगह में बात करूंगा उनसे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम नायालाल मोची, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायरमेंट हुआ हूँ। मैं अभी फिलहाल डूंगरपुर में हूँ। बांसवाड़ा शहर के ओसवालवाड़ा क्षेत्र में एक मकान पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना गोड़ी पार्श्वनाथ मंदिर के पास हुई, जहां 25 से अधिक लोगों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट की है। पीड़ित बाहुबली कोठारी ने कोतवाली पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 7:30 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग टेम्पो में सवार 20 से 25 लोग जबरन उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों से मारपीट की, महिला और बच्चों के साथ धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। कोठारी ने बताया कि मकान पर मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद इससे कुछ लोग मकान खाली कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमलावरों ने पूरे घर का सामान, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान ट्रॉली व टेम्पो में भर कर लिया। करीब 50,000 रुपए की नकदी भी लूट कर ले गए। रिपोर्ट में हीरालाल वैष्णव, कमलेश पहलवान, राजेश चौधरी सहित कालिका माता मंदिर, आवलाबाड़ी हरिजन बस्ती क्षेत्र के अन्य 25 युवकों को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। जो भी थे, इन्होंने सामने हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया। सारा सामान ट्रैक्टरों में भर के फेंक दिया, सारा तोड़ फोड़ कर दी। पूरा सामान इनका खाने का, पीने का सब ले गए। कोई विवाद है क्या आपका उनसे? क्या नाम है आपका? ये मेरे दादी है, मेरे बड़ी मम्मी है, तो उनको बचाने गया। मैं घर जा रहा था इधर, तो मेरा 4-5 लाख रुपए का बैग था, वो भी तो ले गए। मुझे बहुत मारा। और कौन थे मारने वाले? मारने वाले लड़के थे बहुत सारे, गुंडे इधर के हाटवाड़ा के थे, कुछ यूँ करके। एक मंगलदास का भाई था और इस बड़ी कोठारी ने हायर की है। एफआईआर वगैरह दर्ज कराई आपने? हाँ, एफआईआर कराने जा रहे हैं अभी और रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं, मेडिकल करवाने जा रहे हैं। मैं दुकान जा रही थी और मैंने देखा यहाँ से, तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, पूरा सामान भर के ले जा रहे हैं। मैं अंदर गई तो देखा मेरे हस्बैंड को मार रहे हैं अंदर सारे लोग, और मैं बचाने गई तो मुझे भी मारा और मेरे कपड़े तक भी फाड़ दिए इन्होंने। ये देखो कितना दरिंदगी जैसा है हमारे। कौन थे मारने वाले? मैं नहीं पहचानती कौन थे, पर सब अंदर समाज के लोगों ने पड़ोसी में से कोई भी व्यक्ति बाहर निकल के देखा नहीं है कि क्या चल रहा है। कोई ऐसा धमाका हो तो कोई देख नहीं पाता है। नहीं होते, एक भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी। और मैं इनको बचा के जैसे घर से बाहर निकाला है हमने। 20 जने घुस गए अंदर और आते ही ना मारा मारी ना सारा सामान कपड़े फाड़ दिए। देखो ना, सब सामान फेंक दिया मेरा। सब भर के ले गए। हस्बैंड को मारने गए, वो बीमार है, उनको बचाने गए तो मेरा कपड़े अपना सब फाड़ दिए। कौन था मारने वाला? मारने वाले 15-20 लोग थे, कोई पता नहीं चला। मेरी चेन भी खींच के ले गए, मुझे इतना मारा इन्होंने। मेरे कपड़े सब पेटीकोट वगैरह सब। काहे के लिए मारा? कुछ पहले विवाद वगैरह है? कुछ भी विवाद नहीं हमारे पहले, कुछ नहीं। बस हमें ना ये कौन गुंडा है वही पता नहीं, सब इन्होंने भेजे होंगे प्रदीप कोठारी ने। कुछ पता नहीं, अब तो चुपचाप बैठे थे अंदर, कमांड खोल के चुपचाप। ये पास में मकान तोड़ रहे हैं और मकान। किसी को पहचानते हो आप? ये आंटी जी नहीं पहचानते। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी छोटी डोडियार फला गांव में एक महिला पर लाठियों से जानलेवा हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना 1 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे की है। पीड़िता वर्षा ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि घटना के समय वह घर पर अकेली थी। उसका पति और सास पास के खेत में गेहूं निकालने गए थे। वर्षा जब खाना बना रही थी तभी आरोपी प्रवीण डामोर चुपके से घर में घुस आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। शोर सुनकर बीच बचाव करने आई उसकी सास गंगा पर प्रवीण ने लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गंगा को भी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना के बाद धम्बोला थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान अधिकारी नेपाल सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गुजरात के मेघ रेंज क्षेत्र में एक पुराने पुल के नीचे से आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीएपी सांसद राजकुमार रोध का आरोप, सरकार कर रही है गो तस्करों का समर्थन।
बांसवाड़ा में मकान पर धावा, मारपीट, लूटपाट का आरोप, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और महिला पर लाठियों से जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। अब बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।